एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी प्रतिभा से रूबरू करा रहा हूँ जो राजस्थानी लोकगीत व मांड गायिका के रूप में विख्यात हैं, जिन्होंने अपनी गायकी द्वारा लोगों को रचाया है। आज रुक्मणी बजाज हमारे साथ है। रुक्मणी बजाज जी से इनके जीवन के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी गायकी को आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं रुक्मणी जी से। रुक्मणी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रुक्मणी जी, सबसे पहले तो आपका जीवन परिचय बताओ। आप कहाँ से हो और कहाँ रहते हैं? मैं इंदरगढ़ माता जी, इंदरगढ़ माता जी के वहाँ रहने वाली हूँ। जी जी। ये जो कला, जो लोक गीत जी और मांड गायिका के रूप में आपको पहचान मिली, जी, तो ये कैसे मिली आपको? कैसे सीखा, कहाँ से सीखा आपने? हम छोटे छोटे थे, जो मेरे पिताजी गाया करते थे, बताया करते थे, वो सिखाते थे। जी। क्या बचपन से ही आपने ये सीखा? हाँ जी। तो फिर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी और पढ़ाई लिखाई तो इतनी नहीं करी जी। तो पिताजी और माताजी आपको क्या हमेशा गाने में आगे बढ़ाते थे? हाँ, ऐसे खेलते कूदते गाते रहते थे। जी जी। कोई लोकगीत सुनाओ आप दर्शकों को। जो मेरे पिताजी ने बताया था मुझे जी। तारारी चुंदड़ी। हाँ सुनाओ। भाई सारा बेरा जयपुर जाजो जी, भाई सारा बेरा जयपुर जाजो जी, वहीं सुलाई जो तारा रे चुंदड़ी, वहीं सुलाई जो तारा रे चुंदड़ी। बहुत सुंदर। आपने कहाँ मंच साझा किए, मतलब कहाँ आपने अपनी प्रस्तुति दी? पहले शुरू में हमारे श्री राम रेंस कॉलोनी में जी कला केंद्र था, वहाँ से शुरू की थी जी। वहाँ पे गाती थी मैं। अच्छा, उसके बाद कहाँ आपने अपने गायक की प्रस्तुति दी? जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, सब जगह में गई हूँ। गांव से निकली रुक्मणी यानी बड़े बड़े मंचों तक पहुंच गई जी। गांव से निकले, जब बड़े स्टेज मिलते हैं तो कैसा लगता था आपको? कैसा लगा था जब आप पहली बार बड़ा मंच मिला आपको? पहले तो डर लगता था, कैसे गाऊंगी जी। ऐसे, फिर धीरे धीरे सबने सपोर्ट किया, कलाकारों ने सब। जी। आपके कोटा के या हड़ौती के बहुत सारे आपके साथ जुड़े होंगे कलाकार, उनका कैसा सहयोग मिला आपको आगे बढ़ाने के लिए? पहले तो रोशन भारती जी है जी, उनके परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, और उनकी मम्मी थी जो मेरे को बेटी समझती थी जी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। हम कला केंद्र से ही शुरुआत की थी हमने। जी जी। और भी कलाकार होंगे जो आपको आशीर्वाद हमेशा देते रहे होंगे? बहुत सारे कलाकार हैं। अच्छा। अब ये सुभाष जी जी, ये भी आशीर्वाद देके गए। हाँ, बिल्कुल। और कोई गीत सुनाओ आप। राजस्थानी? हाँ, राजस्थानी सुनाओ। अभी मेरी गाने भी आए गणगौर का, कुर्जा का, अभी रिलीज हुआ। हाँ, रिलीज हुआ। सुनाओ। तो कौन सा सुनाओ? मांड सुनाओ या? हाँ, मांड सुना दो। गर्मी लागे सब मर चिवड़ो दुख पावे सा,
गर्मी लागे सब हमारी मारो जीवड़ो दुख पावे मारे आंगण ये मनी मड़े लगवाई दो ढोला गर्मी घनी लागे सा बादीला ढोला गर्मी घनी लागे सा गर्मी लागे सब वर मारो जीवड़ो दुख पावे मारे आंगण ये मनी मड़ी लगवाई दो ढोला गर्मी घनी लागे सा आली चा मने गर्मी घनी लागे सा। बहुत सुंदर। जब आप कोटा के बाहर मंच पे, बड़े मंच पे गए है ना, कला केंद्र वाले आपको लेकर गए होंगे, तो वहाँ बहुत सारे कलाकार और बहुत सारी जनता सामने होती है, तो कैसी झिझक लगती थी क्या? हाँ। आपको अच्छा लगता था? अच्छा तो लगता था, थोड़ी फर्स्ट बार शुरू बार में हुई झिझक, बाकी अच्छा लगता था। आपने एल्बमों में भी गाया? हाँ जी। कौन कौन से एल्बम? मेरे स्टेशन की कचौरी, नीली लुगड़ी, ऐसे। तो एल्बम का ही कोई गाना अभी सुनाया था मैंने। अच्छा अच्छा, ये भी मेरा ही है। अच्छा, इसके अलावा कोई और गीत हो आपके पास जो आपको याद हो, जो आपको अच्छा लगे, वो सुनाओ। बैसारा बीरा भाने पिहरेले चालो सा बैसारा बीरा भाने पिहरेले चालो सा पिहरेरी माने ओलो आवे सा पिहरेरी माने ओलो आवे सा बैसारा बीरा माने पिहरेले चालो सा बैसारा बीरा माने पिहरेले चालो सा पिहरेरी माने ओलो आवे सा। रुक्मणी जी, जब आप अलग अलग मंचों पे अलग अलग जगह जाते हैं, बड़ी जगह, तो जैसे राजस्थान में तो आप गए सही, इसके अलावा भी कोई दूसरे प्रांतों में भी गए आप? हाँ, कहाँ गए आप? बॉम्बे, वापी, सूरत जी। जब अपने राजस्थानी लोकगीत और मांड गायन, जब आप दूसरे प्रांत में, जैसे आप बता रही है मुंबई में, जब रुक्मणी जब स्टेज से गाती थी तो वाई, तो कैसा लगता था? राजस्थान की जो अपनी वाणी है, उसको, अपनी लोक कला को आप मतलब हजारों लोगों के बीच में गाती थी, कैसा लगता था उस समय? अच्छा लगता था, खुशी होती थी वो। अच्छा, यानी अपने राजस्थान के सुनने वाले भी है जी, ऐसे, तो एक आनंद का भाव आता था उस समय। हाँ। जब ये आप जैसे बता रही, वापी भी गई आप और मुंबई भी गई, और इसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात कहीं वहां तक नहीं पहुंची आप? अहमदाबाद तक तो गई हूँ। अच्छा, अहमदाबाद तक पहुंची हो। तो अहमदाबाद में गुजराती लोग रहते हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा को समझते हैं? वो भजन ही भजन गाया था। अच्छा, भजन गाया था। कौन सा भजन था वो जो उनको सुनाया था आपने? वीरा मारा रामदेव। हाँ, सुनाओ आप। हो वीरा मारा रामदेव जी बहने एक बार ले बन आई वीरा मारा रामदेव रे बहने एक बार ले बन आई हल्की घड़ी पर नाई रे वीरा लीनी को निहार समान हो लगी घड़े पर लाई रे बेरा लीनी को निहार समान जियो में जय
मारो जोर करे बिरा जियो उमिजे मारो जोरी अरे बिरा पड़ रे काले पर काले बिरा मारा रामदेव जी बईने एक बार ले बानया हड़गो बैरो सासरो रे बिरा मने माता सुमिलन रोचा। बहुत सुंदर रुक्मणी जी, आपने अपने भजन को अहमदाबाद तक पहुंचाया और वहाँ के गुजरातियों को सुनाया। बहुत अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस गायकी को आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को किसी को दिया? हाँ, बच्चों को तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मतलब इस क्षेत्र में बच्चों को भी आप आगे ला रही? नहीं लाई। तो क्या बच्चों बच्चे को तो पढ़ाई में ही बस। यानी फिर तो ये कला आप मतलब आप तक ही सीमित रही? नहीं, वैसे तो थोड़ा थोड़ा तो गाते ही हैं सब। अच्छा। बच्चे भी, लेकिन लोक कला में हाँ, स्टेज पर नहीं लाई। अच्छा, तो आगे मन है आपका इनको बच्चों को स्टेज तक पहुंचाने का, क्योंकि ये तो अपनी संस्कृति अपने उसको आगे बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं। आज बचे कितने से ये कलाकार इस तरह के, तो क्या मन है आपका आगे इन बच्चों को आगे लाने का? आगे लाने का मन तो है, पर अभी पढ़ाई में बच्चे तो बड़े हो गए। अच्छा। शादी होगी। मेरी दोहिती है जी, वो गाती है बहुत अच्छा। अच्छा, उसको आप सिखाती हो? हाँ, सिखाती भी और बताती हूँ भी, ये ऐसे नहीं ऐसे गाए। अच्छा, अच्छा। और आपके जो परिवार में, यानी जो आपके पिताजी तो थे सही, आपको इससे पहले भी आप में इस तरह की गायकी का था कोई परिवार में? नहीं था। अच्छा, आपके मेरे पिताजी गाते थे बस। अच्छा, जाते जाते एक और गीत सुना के जाओ हमारे दर्शकों। जी, सुनाते, एक मार सुनाती हूँ। मारा नैना तारा पीव प्यारा मारे घरे पधारो जी। ओ थकी नारे नवेली सज बैठी एक बार निहारो जी। होली बीती गई दिवाली थे नहीं आया जी। ओ ढोला थे नहीं आया जी। सावनिया बा दूड़ो बरसे किण बिले माया जी। ओ ठंडो ठंडो है ठंडो ठंडो सियालो एक लड़ी मारो जीवन सवारो जी। ओ मारा नैनारा तारा पीव प्यारा मारे घरे पधारो सा। बहुत सुंदर। ये थी हमारे साथ लोक गीत व मांड गायिका रुक्मणी बजाज साहब। इनकी गायकी राजस्थान ही नहीं, देश के अन्य प्रांतों में भी बड़ी अच्छी तरह सुनी जाती है और आज भी इस उम्र में भी ये बराबर इस कला को आगे ले जा रही है। और इनकी जो दोहिती है उन्हें भी इस गायकी से रूबरू करा रही है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पहुंची। नमस्कार। नमस्कार।